Hello everyone, welcome back to my channel Chase Learning with Namita. I hope you all are doing well. So our today's video is the continuation of our previous videos. So if you have not seen that videos, I will request you to visit my channel and watch that videos. So our today's video is about one of the nutrients of our food, which is vitamins. So in our previous videos we have studied that our food contains different nutrients like protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. So all these nutrients are very essential for the proper functioning of our body. But our today's focus will be on the nutrient vitamin. So let's get started. So first of all, we will see that what do we mean by vitamins. So vitamins are the organic compounds which are very essential for the proper functioning of human body. यानी कि vitamins जो हैं ये organic compounds होते हैं जो हमारी body की proper functioning के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं. तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता, बट बेसिकली all the organic compounds basically contains carbon, hydrogen and oxygen. चलिए तो अब हम मूव ऑन करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हमें विटामिन्स के बारे में पता होने चाहिए. तो क्या हैं ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स? तो फर्स्ट फैक्ट इज दैट दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. यानी कि विटामिन्स जो हैं ये बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बट इनका फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड फैक्ट. व्हाट इज द सेकेंड फैक्ट? दैट दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारी जो बॉडी होती है वो विटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो हमें ये विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे? यानी कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फूड दैट वी ईट फॉर द विटामिन्स. यानी कि आपकी बॉडी जो है विटामिन्स के लिए पूरी तरह से आप जो फूड खाते हो उसके ऊपर ही डिपेंड करती है. नाउ द थर्ड फैक्ट इज दैट देयर आर 13 इसेंशियल विटामिन्स इन आवर बॉडी. यानी कि हमारी बॉडी में 13 इसेंशियल विटामिन्स जो हैं वो पाए जाते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि ये 13 विटामिन्स कौन कौन से होते हैं और हमारी बॉडी में इनका क्या रोल होता है. चलिए तो अब हम देखते हैं कि ये जो 13 विटामिन्स हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. और ये जो कैटेगरीज है ये हमने बेसिकली इस फैक्ट पे बनाई है कि वेदर दीज विटामिन्स आर सॉल्युबल इन फैट और दीज विटामिन्स आर सॉल्युबल इन whether these vitamins are soluble in water. So all the 13 vitamins have been categorized into two categories. First category is fat soluble vitamins. तो जैसा कि इसका नाम है, हम नाम से समझ पा रहे हैं कि ये वो विटामिन्स होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ फैट है ये वहीं पर होंगे, वहीं पर स्टोर्ड होंगे क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल हैं. तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? दीज आर स्टोर्ड इन द बॉडीज लिवर. यानी कि ये हमारी बॉडी के लिवर में, हमारे फैटी टिश्यूज में और हमारी मसल्स में स्टोर्ड होते हैं. अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये होते कौन कौन से हैं? सो दीज आर विटामिन ए, डी, ई एंड के. So A, D, E and K vitamin are the fat soluble vitamins. Now we will move on to water soluble vitamins.
As the name says that these are the vitamins which will be soluble in water. So अब ये जो आपके विटामिन्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि दे आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते. तो ये कौन से विटामिन्स हैं? ये है विटामिन बी एंड विटामिन सी. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है वो तो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहता, यानी कि हमको प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन पे विटामिन बी एंड विटामिन सी कंज्यूम करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी में इन विटामिन्स की कमी ना रहे. आई होप टिल नाउ all of the things will be clear to you. Okay, so now we will move on to our next topic. So what is our next topic? Our next topic is the important so next we will talk about first about the fat soluble vitamins, their source and the function that they perform in our body. And we will also look at the deficiency disease. Okay, so let's start. So first fat soluble vitamin is vitamin A. First fat soluble vitamin is vitamin A. So vitamin A is also known by the name of retinol. Vitamin A is also known by the name of retinol. So what is the source of vitamin A for us? These are green leafy vegetables, milk, eggs, carrot, etc. तो हमें विटामिन ए जो है इन डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं. अब विटामिन ए का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? विटामिन ए कीप्स द आई हेल्दी, यानी कि ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके फूड में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन ए नहीं होगा तो आपको उससे डिफिशियंसी डिजीज हो जाएंगी. अब डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या है? दीज आर द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिएंट, यानी किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज. चलिए, तो विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है हमें? दीज आर नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोथैल्मिया. अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? अब आपको नाम से थोड़ा आप नाम में सोच रहे हो कि इस इंसान को रात में दिखाई नहीं देता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. मतलब इंसान को दिखाई देता है रात में, बट उसको देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है. सो इट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरोथैल्मिया? ज़ीरोथैल्मिया इज़ अ कंडीशन ऑफ आई इन विच आवर आई बिकम्स ड्राई, यानी कि हमारी आंखें जो है वो सूख जाती हैं, उनमें वाटर की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन ए. नाउ वी विल मूव ऑन टू विटामिन डी. विटामिन डी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कैल्शिफेरॉल. ओके, सो व्हाट आर द सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, एग, मशरूम, फैटी फिश. मतलब all of these substances provides us with vitamin D. विटामिन डी का काम क्या है हमारी बॉडी में? इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स. विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में टीथ्स एंड बोन्स की फॉर्मेशन करते हैं. अब अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? दीज आर रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया. बोथ द कंडीशंस आर सेम. दोनों ही कंडीशन में आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो आपके जो लेग्स होते हैं वो बहुत डिफॉर्म्ड, यानी कि उनकी शेप खराब हो जाती है. अब इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि रिकेट्स जो है, जब विटामिन डी की कमी की वजह से जो बोन सॉफ्टनिंग अगर बच्चों में होती है तो उन्हें हम रिकेट्स कहते हैं. एंड द सेम कंडीशन व्हेन इट हैपेंस टू द अडल्ट पर्सन वी कॉल इट एज ऑस्टोमलेशिया. पर दोनों के सिम्टम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं कि दोनों में क्या होता है, आपका बोन्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जो बॉडी पार्ट है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है. चलिए, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं विटामिन ई की तरफ.
विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई के जो सोर्सेज है वो है एग्स, लीफी वेजिटेबल्स, आलमंड्स, होल ग्रेन एंड सो मैनी थिंग्स। तो ये जो विटामिन ई है हमें इन डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। अब विटामिन ई जो है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल एंड मसल मेम्ब्रेन्स, यानी कि ये हमारी सेल्स और मसल मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। एंड व्हाट डेफिशिएंसी डिजीज, पर्टिकुलरली विटामिन ई का कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिशिएंसी डिजीज़ हमें पता नहीं है, बट ये स्टडीज से फाइंड आउट किया गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कैन कॉज इनफर्टिलिटी, यानी कि दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ओके, सो आवर लास्ट फैट soluble vitamin is vitamin K, and vitamin K is also known by the name of phyloquinone। तो विटामिन के जो है हमें वो मिलता किन किन चीज़ों से है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, पंपकिन से। और ये जो विटामिन है इसका काम क्या है हमारी बॉडी में, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ये आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करता है। जब भी आपको कभी चोट लग जाती है तो उस टाइम जो है आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कमी से क्या डेफिशिएंसी डिजीज होती है, हेमोराइजा। तो ये जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी पे जब भी कभी कोई कट लग जाता है तो उस दौरान आपकी बॉडी में एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, एंड दैट कैन बी वेरी फैटल फॉर एन लिविंग बीइंग और फॉर अ ह्यूमन बीइंग। So all these fat soluble vitamins are very essential for our body. I hope I have made myself very clear in this video. So in next video we will study about water soluble vitamins. If you want to suggest me any topic for my next class, so you can write it down in the comment section. Thank you so much for watching this video.